हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन। और जो है कॉम्पिटिटिव जो टीचर्स एग्जाम है और जो भी एग्जाम है, इसमें एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो गवर्नर वगैरह वाइसराय जिसको बोलते हैं, इंडिया गवर्नर कब कौन बना हुआ था, उसका मैं एक कंबाइंड एक लिस्ट आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। होपफुली ये बहुत पसंद आएगा आपको, और उसका पीरियड भी। तो सबसे पहला बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं। और इसका है 1773, 20 अक्टूबर 1773, 1785, 1773 और 1778 के बीच में वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसके पीरियड में हम लोग इसके ड्यूरेशन में देख भी लेंगे कि उन्होंने क्या क्या वर्क हुआ था, ये भी चीज़ हमें ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट जो है हम बात करें सर जॉन मैकफर्सन, और इसका पीरियड है 1 फरवरी 1785 से लेकर 12 सितंबर 1986 तक जो है इनका पीरियड था। और नेक्स्ट बात करें हम लोग तो थर्ड में आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बहुत फेमस पर्सनैलिटी। 1786 से 1793 तक जो है इनका पीरियड था। और नेक्स्ट सर जॉन शोर, इसका पीरियड था 1793 से लेकर 1798 तक। इसका नाम सर जॉन शोर है। नेक्स्ट वन सर अलर्ड क्लार्क, जो 1798 से लेकर 1798, दैट मीन्स इसका पीरियड ज़्यादा दिन तक नहीं था, ये कार्यकारी था। नेक्स्ट वन द अर्ल ऑफ मार्डिंगटन वेलेस्ली, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। 1798 से लेकर 1805 के बीच में इसका पीरियड रहा गवर्नरशिप का, इंडियन का। नेक्स्ट बात करें तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, बहुत फेमस नाम। इसका पीरियड था 13 जुलाई 1805 से लेकर 5 अक्टूबर 1805 तक था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। 30 जुलाई से लेकर 5 अक्टूबर 1805 तक। नेक्स्ट वन सर जॉर्ज वार्लो बीटी, ये कार्यकारी था। और इसका पीरियड था 1805 से लेके, दैट मीन्स का भी शॉर्ट पीरियड था, 1805 से लेकर 1807 तक सर जॉर्ज वार्लो। नेक्स्ट वन की बात करें तो द लॉर्ड मिंटो बहुत फेमस नाम है। 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक जो है ये इनका शासन था, ये गवर्नर थे। नेक्स्ट वन बात करें तो द अर्ल ऑफ मोयरा 1813 से लेकर 1823 तक इनका शासनकाल था, अर्ल ऑफ मोयरा। नेक्स्ट वन जॉन एडम्स का पीरियड था 1823 में से 1800, दैट मीन जनवरी से अगस्त के बीच में। नेक्स्ट वन की बात करें तो इनका नाम था द लॉर्ड एम हर्स्ट, 12 का था 1 अगस्त 1823 से लेके 13 मार्च 1828 तक, द लॉर्ड एम हर्स्ट। नेक्स्ट बात करें 13 नंबर तो विलियम बटरवर्थ बैले, 1828 से लेकर 1828, दैट मीन्स 13 मार्च से लेकर जुलाई के बीच में 3-4 महीने था। बैले एक कार्यकारी था। 14 नंबर की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये बेंटिक बहुत फेमस नाम है। 1828 से लेकर 1833 तक ये शासन इन्होंने किया था, गवर्नर ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक, बहुत फेमस नाम है ये बेंटिक। इसके शासन में बहुत सारी चीज़ चेंजेज आया था, हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। 15 नंबर की बात करें तो ये सर चार्ल्स मैटकाल्फे बीटी कार्यकारी थे 1835 लेकर 1836 तक। 16 नंबर दैट इज द लॉर्ड ऑकलैंड, 4 मार्च 1836 से लेकर 28 फरवरी 1842 तक, ये 6 साल तक इनका शासन था, ऑकलैंड। नेक्स्ट वन द लॉर्ड एलनबरो, ये 1842 से लेकर 1844 तक के शासन इनका गवर्नर का, एलनबरो का। नेक्स्ट वन विलियम विलिवर्स फोर्स, 1844 से 1844, ये शॉर्ट पीरियड में था इनका। नेक्स्ट सर हेनरी हार्डिंग, ये 1844 से लेकर 1888 तक, सॉरी 1844 से 1848 तक ये जो है गवर्नर थे इंडिया का। नेक्स्ट वन द लॉर्ड डलहौजी, बहुत फेमस नाम, 1848 से लेकर 1856 तक। 1857 में क्रांति जो हुआ था, इनके बाद जो 1857 का क्रांति हुआ था। नेक्स्ट वन ये हमने 20 नंबर कर लिया। 20 नंबर के बाद 21 कैनिंग, बहुत फेमस नाम, द कैनिंग, 1856 से लेकर 1858 तक, इसके पीरियड में ही 1857 का विद्रोह हुआ था, बहुत फेमस विद्रोह जो असफल हुआ था सिर्फ गुटबाजी की वजह से। नेक्स्ट बात करें 22 नंबर का तो 22 नंबर में द विस्काउंट कैनिंग, 1858 से 1862 तक था इसका गवर्नर, 1858 से 1862 तक। नेक्स्ट वन की बात करें तो द अर्ल ऑफ एल्गिन, 1862 से 1863 तक के बीच में ये गवर्नर थे।
नेक्स्ट बात करें 24 नंबर, तो सर रॉबर्ट नेपियर कार्यकारी थे 1863, इसका पीरियड ज़्यादा नहीं था, नवंबर से लेकर दिसंबर तक। नेक्स्ट वन की बात करें तो विलियम डेनिसन, ये कार्यकारी थे 1863 के बीच में, 1863 से 1864 के बीच में। नेक्स्ट वन बात करें तो 26 जो नंबर है वो है सर जॉन लॉरेंस बीटी, 1864 से लेकर 1869 के बीच में, ये 5 साल इनका शासन रहा, 12 जनवरी से 12 के बीच में, सर जॉन लॉरेंस बीटी। नेक्स्ट वन बात करें द अर्ल ऑफ मैयो, इसका रहा 1869 से लेकर 1872 के बीच में, द अर्ल ऑफ मैयो का शासनकाल रहा। नेक्स्ट वन सर जॉन स्ट्रेची, इसका 1872 से 1872 इसका शॉर्ट पीरियड था, स्ट्रेची। नेक्स्ट वन 29 दैट इज द लॉर्ड नेपियर, इनका था 1872 से 1872, 24 फरवरी से लेकर 3 मई के बीच में। नेक्स्ट वन की बात करें तो 30 नंबर द लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो 1872 से 1876 4 साल तक रहा, 3 मई से लेकर 12 अप्रैल के बीच में। नेक्स्ट बात करें लॉर्ड लीटन, बहुत फेमस नाम है, ये 1876 से 1880 के बीच में लॉर्ड लीटन इनका जो है गवर्नरशिप रहा, 1876 से 1880 के बीच में। नेक्स्ट बात करें द मार्क्स ऑफ रिपन, रिपन का पीरियड भी बहुत फेमस है, 1880 से लेकर 1884 के बीच में, ये रहा स्टार कह सकते हैं, द मार्क्स ऑफ रिपन। नेक्स्ट वन जो बात करें द अर्ल ऑफ डफरिन, डफरिन का भी पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, 1884 से लेकर 1888 के बीच में इसका पीरियड रहा, डफरिन 1884 से 1888 के बीच में। नेक्स्ट वन बात करें तो मार्क्स ऑफ लैंसडाउन, 1888 से 1894 तक 6 साल का इसका शासनकाल रहा, मार्क्स ऑफ लैंसडाउन। नेक्स्ट वन की बात करें द अर्ल ऑफ एल्गिन, ये 94 से लेकर 99 तक एल्गिन, ये रहा, दैट मीन्स। और अब बात करते हैं कर्जन, जिसके पीरियड में बहुत सारे चेंजेज आया था। कर्जन 1899 से 1905 तक इसका शासनकाल रहा। नेक्स्ट वन बात करें द अर्ल ऑफ एल्गिन, ये 1894 से लेकर 99 तक रहा। अच्छा, ये बात तो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी कर्जन तक। अब हम बात करते हैं द अर्ल ऑफ मिंटो, ये मिंटो बहुत फेमस, 1905 से 1910 तक। इसके पीरियड में जैसे 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुआ था। नेक्स्ट द लॉर्ड हार्डिंग ऑफ पेंसर्ट्स, 1910 से लेकर 1916 के बीच में द लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट बात करें द लॉर्ड चैम्सफोर्ड, बहुत फेमस नाम, 1916 से 1921 के बीच में। उसके बीच में ही 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के पीरियड में, तो हमें इस तरह से याद रखना है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड था उसमें गवर्नर जब जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट बात करें द लॉर्ड हार्डिंग ऑफ पेनर्स, ये 1910 से लेकर, अच्छा ये तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट द रीडिंग, द अर्ल ऑफ रीडिंग, ये 1921 से 1926 तक, जब गांधी जी आ चुके थे, अपना आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया था, तो उस समय रीडिंग। नेक्स्ट बात करें द लॉर्ड इरविन, गांधी इरविन समझौता, ये बहुत फेमस था जो हुआ था। इरविन गांधी जी को इन्होंने दांडी मार्च में फिर इन्होंने जो धोखा टाइप का दिया हुआ था, तो 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन का जो है रहा गवर्नरशिप। नेक्स्ट बात करें तो द अर्ल ऑफ विलिंगटन, ये 1931 से 1936 तक इनका रहा गवर्नरशिप, द अर्ल ऑफ विलिंगटन। नेक्स्ट बात करें द मार्क्स ऑफ लिथिगो, ये था इसका पीरियड 1936 से 1943, याद रखना 1936 से 1943 तक जो है इनका पीरियड रहा, द मार्क्स ऑफ लिथिगो का। और नेक्स्ट बात करें द अर्ल ऑफ, अच्छा ये तो ऑलरेडी हमने किया यहाँ तक 1943 तक। अब लास्ट पीरियड आज़ादी काल का समय की बात है, तो 1943 से 1947 तक, 1943 से 1947 तक बेवल, द विकाउंट बेवल, इसका पीरियड था। और लास्ट कह सकते हैं ये लॉर्ड माउंटबेटन, 1947 21 फरवरी से 15 अगस्त 1947 तक ये गवर्नर थे इंडिया का। तो ये हमने कोशिश किया कि सारे गवर्नर जो वाइसराय थे इंडिया का में जो ब्रिटिश काल का, सबको एक जगह इंक्लूड करने का। होपफुली ये हमारा कोशिश आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।